फिजिक्स में हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है यहाँ पर बेसिक मैथ। देखिएगा मैं थोड़ी सी सीक्वेंसिंग आपको बता देता हूँ। ये अपना फिजिक्स का थर्ड ही लेक्चर है। जो फिजिक्स होती है, फिर हिंदी में बोले तो भौतिक विज्ञान जो होती है, उसके लिए कहा जाता है कि मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। गणित को भौतिक विज्ञान की भाषा बताई गई है। कहने का मतलब हमें भौतिक विज्ञान समझने के लिए, फिजिक्स समझने के लिए थोड़ी सी मैथ की जरूरत पड़ती है। तो भौतिक विज्ञान में सबसे पहले बेसिक लेवल की मैथ यहाँ पर पढ़ाई जाती है। तो इसमें भौतिक विज्ञान को समझने के लिए जो बेसिक मैथ यहाँ पर पढ़ाई जा रही है, उसमें हम लोग 4 अलग अलग पॉइंट पढ़ने वाले हैं। एक पढ़ने वाले त्रिकोणमिति, दूसरा पढ़ने वाले अवकलन, तीसरा पढ़ने वाले समाकलन और चौथा पढ़ने वाले हैं ग्राफ। इसमें अभी हम लोगों ने बेसिक मैथ स्टार्ट कर रखी है और बेसिक मैथ में से ये फर्स्ट पोर्शन हमने स्टार्ट कर रखा है। क्या? त्रिकोणमिति। इससे पहले त्रिकोणमिति के 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं भाई। ठीक है, ये अपना आज त्रिकोणमिति का 3rd लेक्चर है और लास्ट वाले लेक्चर में ये अवकलन, समाकलन और ग्राफ ये अभी तक बाकी, हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का 3rd लेक्चर है आज वाला। देखो सेकंड लेक्चर में क्या बताया था मैंने आपको, थोड़ा सा ध्यान दे लो। सेकंड लेक्चर में मैंने साइन थीटा कोस थीटा के ये वाले फॉर्मूले बताए थे और ये फॉर्मूले आप लोग 10th क्लास में भी देखते हो। कोई नए फॉर्मूले बिल्कुल भी नहीं है। जो आप लोगों ने 10th क्लास में फॉर्मूले देखे वही फॉर्मूले हैं भाई। साइन थीटा कोस थीटा के फॉर्मूले हैं। एक ये छोटी सी टेबल मैंने आपको बना रखी है कि आप लोगों के लिए बना रखी है। साइन 0 की वैल्यू कितनी, 30 की वैल्यू कितनी, 45 की कितनी, 60 की कितनी, 90 की कितनी, 180 की कितनी, 270 की कितनी, मतलब साइन थीटा की वैल्यू और कोस थीटा की वैल्यू अलग अलग कोण के साथ साथ मैंने यहाँ पर लिख रखी है। हालांकि ये भी आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ रखी होती है। अब देखो आज का अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। आज के लेक्चर में इन फॉर्मूलों का यूज करते हुए, ये जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं सामने, इन फॉर्मूलों का यूज करते हुए किस प्रकार से कोणों के मान ज्ञात करे जाते हैं, साइन थीटा कोस थीटा कैसे ज्ञात करे जाते हैं, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो देखो कंटिन्यू करते हैं आज का लेक्चर। ध्यान दीजिएगा, ये अपने सामने 3 अलग अलग एग्जाम्पल हैं जिसमें साइन 120 डिग्री की वैल्यू बतानी है, साइन कोस 135 बताना है और साइन 150 डिग्री की वैल्यू आपको बतानी है। देखो साइन 120 डिग्री कैसे सोल्व करेंगे। इसके लिए जो 120 डिग्री है इसको 2 पार्ट्स में आप लोग तोड़ दो तो क्या हो जाएगा। देखो साइन 120 को आप लोग लिख सकते हो 90 + 30। 120 को क्या लिख सकते हो, 90 + 30। अब देखो ध्यान दीजिएगा, साइन a + b, साइन a + b का फॉर्मूला पहले बताया मैंने आपको। ये रहा देखो साइन a + b का फॉर्मूला क्या है अपने पास में, साइन a cos b + cos a साइन b, ये वाला फॉर्मूला ही है। तो देखो ध्यान दीजिएगा कि यहां पर साइन a + b का फॉर्मूला है साइन a cos b + cos a साइन b, साइन a cos b + cos a साइन b, ये फॉर्मूला अपने पास में है। थोड़ा सा मैं इस फॉर्मूले को इधर की ओर किसका देता हूं जिससे ये इसको डिस्टर्ब ना करे कम से कम। ये वाला फॉर्मूला अपने पास में है। तो देखो कंटिन्यू करते हैं। यहां पर ये साइन a + b हो गया, साइन a + b हो गया तो क्या होएगा, साइन a cos b + cos a साइन b। तो साइन a की जगह तो 90, cos b की जगह 30 प्लस cos a साइन b, cos a ये वाला cos a और ये साइन b, ये वाला इतना यहां पर हो जाएगा। अब देखो cos 90 होता है भाई 0, cos 90 0 होता है तो ये तो पूरी की पूरी टर्म ही 0 हो गई। ठीक है, तो ये तो टर्म ही सलट गई, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब देखो आगे साइन 90 होता है 1, तो 1 तो ये ऐसा कैसा हो ही गया। और cos 30 होता है √3/2। यदि आपको इसमें कहीं पर भी किसी वैल्यू वगैरह में कंफ्यूजन हो, किसी फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो, तो वीडियो को आप लोग थोड़ा सा पीछे करके ये वाले फॉर्मूले भी देख सकते हो और ये वाली टेबल भी आप लोग देख सकते हो भाई। इसी के लिए लिख के रखिए जिससे आपको अलग वीडियो पे स्विच ना करना पड़े, इसी वीडियो में आप लोग देख लो। देखो तो ये वाले इसके आंसर हो जाएंगे √3/2, ये इसके आंसर हो जाएंगे। साइन 120 √3/2 होता है। अब देखो आगे नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास में कोस 135 डिग्री। अब कोस 135 को सोल्व करेंगे तो कोस 135 को लिख सकते हो आप लोग 90 + 45, 90 + 45। बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। फॉर्मूला क्या होता है देखो ध्यान देना, येलो से लिख दूं क्या, येलो से लिख देता हूं। देखो cos a + b,
कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये वाला फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी का। देखो इधर देख सकते हो आप लोग, कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो देखो यहां पर कोस 135 को मैंने 90 प्लस 45 लिख दिया, और फिर इस कोस ए प्लस बी हो, ये तो ए हो गया, ये बी हो गया, तो कोस ए प्लस बी बन गया, तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब देखो आगे आगे कंटिन्यू करते हैं। कोस ए कोस बी लिखना है तो कोस 90 कोस 45, कोस ए कोस बी तो 90 और ये 45 माइनस साइन ए और फिर लिखना है साइन बी, बी की जगह पर आप लोग 45 पुट करोगे तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोस 90 होता है 0, तो ये तो पूरी टर्म ही 0 होगी, कुछ सोचने वाली बात है इसमें तो नहीं है। साइन 90 होता है 1, तो देखो ये वाला कितना हो जाएगा 0 माइनस 1, और साइन 45 1/√2, साइन 45 हो गया 1/√2। तो यहां पर देखो ये वाला हो जाएगा माइनस 1 को इससे गुणा करोगे तो 1/√2 ही आएगा, और माइनस का है तो माइनस 1/√2, ये इसके आंसर आ जाएंगे। ठीक है भाई, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं बस, और क्या है। देखो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल कर रहे हैं। अपने पास में लिखा हुआ है साइन 150, क्या लिखोगे, साइन 150 को लिख सकते हो आप लोग 90 प्लस 60। 150 को क्या लिख सकते हो 90 प्लस 60, 90 प्लस 60 करोगे तो 150 हो जाएगा। तो देखो यहां पर ध्यान दीजिएगा, साइन ए प्लस बी बन गया ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी ये वाला बन गया, क्या होता है फॉर्मूला, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए, थोड़ा सा फॉर्मूला किसका देता हूं मैं ना, साइन बी, देखो करा क्या है, एक बार दोबारा ध्यान दे लो। साइन 150, साइन 150 को क्या लिख सकते हो, साइन 90 प्लस 60, 150 को 90 प्लस 60 आप लोग लिख सकते हो। अब देखो ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो साइन ए प्लस बी बन गया। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी होता है। तो देखो यहां पर साइन ए लिखेंगे, ए की जगह 90, कोस बी तो कोस बी की जगह 60, प्लस कोस ए लिखना है तो कोस ए की जगह 90, और साइन बी, बी की जगह 60, ये वाला हो जाएगा। कोस 90 हो जाएगा भाई 0, कोस 90 जो है वो 0 हो जाएगा, तो पूरी टर्म ही 0 होगी। साइन 90 1 हो जाएगा, तो ये वाला देखो कितना हो जाएगा 1, तो ये वाला कोस 60 होता है 1/2, कोस 60 कितना होता है 1/2। इधर देखो कोई भी फॉर्मूला आपको ना आए या टेबल में से कोई डेटा आपको याद ना रहे तो वीडियो को आप लोग बैक करके देख सकते हो। भाई फिर से बोल रहा हूं मैं आपको, तो यहां पर देखो साइन 90 तो कितना हो गया 1, कोस 60 हो जाएगा 1/2, तो आंसर आ जाएंगे इसके 1/2 हो जाएगा, मतलब साइन 150 जो है उसकी वैल्यू 1/2 आ जाएगी। अब देखो कुछ नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग आगे और कर रहे हैं। देखो 3 एग्जाम्पल हुए, थोड़ा सा आगे बढ़ते। देखो ये वाला एग्जाम्पल अपने पास में है, 3 अलग अलग एग्जाम्पल है, साइन 75 डिग्री, साइन 15 डिग्री और कोस 105 डिग्री, ये अपने पास में है। देखो क्या होएगा भाई, इसको क्या लिख सकते हो, साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री इसको आप लोग लिख सकते हो, साइन 75 को क्या लिख सकते हो 45 प्लस 30, 75 को आप लोग लिख सकते हो 45 प्लस 30। तो देखो क्या हो जाएगा, ये साइन ए प्लस बी हो गया, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये वाला ही फॉर्मूला होता है भाई। साइन 75 डिग्री था
75 डिग्री को क्या लिख दिया 45 प्लस 30, 75 हो गया भाई। अब ये ए और ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो ये क्या हो गया साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो देखो ध्यान देना, साइन ए बोले तो साइन 75, सॉरी 75 नहीं 45, साइन 45 कोस 30, साइन ए कोस बी, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे, ए की वैल्यू यहां रख दी, बी की वैल्यू यहां रख दी, प्लस कोस, ये वाला कोस और ए की वैल्यू लिखेंगे यहां पर, तो ये 45 और साइन बी की वैल्यू 30 है, तो ये 30, ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने लगा दिया भाई यहां पर, और ए और बी की वैल्यू इस फॉर्मूले में ए और बी की वैल्यू यहां पर पुट कर दी। तो देखो साइन 45 1/√2, कोस 30 √3/2, प्लस कोस 45 1/√2, कोस 45 1/√2 हो गया, और साइन 30 1/2। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, 2√2 यहां पर एलसीएम ले सकते हो, लघुत्तम ले सकते हो, ऊपर हो गया √3 प्लस 1, इधर भी देखो 2√2, इधर भी 2√2, तो √2 एलसीएम ले लो चाहे कॉमन ले लो, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, तो यहां पर ये वाला आंसर इसका आ गया अभी। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट वगैरह आपको बिल्कुल लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको नीचे जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें एक लिंक मिलेगा, वहां पर आप लोग ओके करके वहां से लिंक वगैरह आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक क्या मतलब पूरी ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक तो क्या डाउनलोड करोगे। देखो यहां पर दे रखा है साइन 15 डिग्री। अब साइन 15 डिग्री को क्या लिखेंगे, देखो 15 डिग्री को कुछ भी लिख सकते हो आप, 60 माइनस 45 भी लिख सकते हो और 45 माइनस 30 भी लिख सकते हो, जैसे आपको इच्छा लगे वो लिख सकते हो। 60 माइनस 45 लिख दो या 45 माइनस 30 लिख दो, लिखने को तो 90 माइनस 75 भी लिख सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएंगे, लेकिन फिर 75 डिग्री की अलग से वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, तो 15 डिग्री को मैं आपके लिए लिख देता हूं यहां पर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, यूं लिख देता हूं। ये जो 15 डिग्री है इसको लिख दिया 60 माइनस 45, 60 माइनस 45 करोगे तो 15 ही आएगा भाई। साइन ए माइनस बी बन गया, साइन ए माइनस बी, इसका क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये वाला फॉर्मूला बनता है। जो साइन ए प्लस बी का होता है वो यहां पर होता है, बस यहां पर माइनस आ गया तो यहां पर माइनस आ जाता है। तो देखो यहां पर इस वाले फॉर्मूले में इस ए की जगह पर तो 60 लिखोगे, बी की जगह पर 45, फिर ए की जगह पर 60 और बी की जगह पर 45, तो साइन ए की जगह पर 60 कोस बी की जगह पर 45 माइनस ए की जगह पर 60, तो कोस 60, ए की जगह पर क्या लिख देंगे 60 और बी की जगह पर 45, ए की जगह पर क्या लिख देंगे भाई 60 और बी की जगह पर क्या लिख देंगे 45, इसकी जगह 60 लिख दिया, इसकी जगह 45, फिर इसकी जगह भी 60 लिख दिया और इसकी जगह भी 45, ये यहां पर लिख देंगे। साइन 60 कितना हो जाएगा √3/2, कोस 45 1/√2 माइनस कोस 60 हो गया 1/2 और साइन 45 1/√2, ये वाला इतना यहां पर हो जाएगा। तो यहां पर देखो आप लोग ले सकते हो लघुत्तम या कॉमन, जैसा भी आपको उचित लगे ले सकते हो। 2√2 लघुत्तम आ गया तो ये वाला हो गया √3 माइनस 1, तो ये यहां पर इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। जितने एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर करवा रहा हूं कम से कम इतनी तो आप लोग प्रैक्टिस कर ही लीजिएगा, है ना, इतने तो जरूरी है। कोस 105 डिग्री, अब 105 डिग्री अपने पास में है, 105 डिग्री को क्या लिख सकते हो, 105 डिग्री को आप लोग लिख लो, 105 को क्या लिखोगे 90 + 15 लिखोगे, 90 + 15 आखिर कर तो सकते हैं, लेकिन ऐसा मत करो आप लोग, क्योंकि उसमें 15 डिग्री की वैल्यू फिर अलग से चाहिएगी, है ना, फिर 15 डिग्री को अलग से फाइंड करना पड़ेगा। ये तो चलो हमने फाइंड तो कर रखा है इधर की और ये काम भी दे जाएगा इसमें, लेकिन फिर भी मजा नहीं आएगा, है ना। 105 डिग्री को आप लोग लिखो 60 + 45, कितना लिखो 60 वैसे 90 + 15 भी सोल्व कर सकते हैं, 90 + 15 करके भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर 15 डिग्री की वैल्यू आपको अलग से फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या करो, कोस
इसको कर दो 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री इसको कर दो भाई। कितना होएगा देखो, पहले तो फॉर्मूला देखो, कोस ए प्लस बी बन रहा है ये, तो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। हो सकता है कैमरे के फ्रेम से थोड़ा सा आउट हो गया हो, थोड़ा सा मैं इसको इधर की ओर किसका देता हूं, ये लो जी। कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी का क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब देखो कंटिन्यू करते हैं यहां पर इस फॉर्मूले का यूज करते हुए, ए की जगह पर 60 लिखना और बी की जगह पर 45 आपको लिखते जाना है। तो कोस ए की जगह पर लिखोगे आप लोग यहां पर 60, फिर कोस बी की जगह पर आप लोग लिखोगे 45 माइनस साइन ए की जगह पर आप लोग लिखोगे 60 और बी की जगह पर आप लोग लिखोगे 45। तो ये साइन 45, ये इतना हो जाएगा। ए की जगह पर कितना लिखा हम लोगों ने, ए की जगह पर 60, बी की जगह पर 45, ए की जगह पर 60 और बी की जगह पर 45, वही सब कुछ करा है, कुछ भी नया नहीं करा। क्या हो जाएगा, कोस 60, कोस 60 बोले तो 1/2, कोस 45, कोस 45 बोले तो 1/√2 माइनस साइन 60, साइन 60 बोले तो √3/2 और साइन 45, साइन 45 बोले तो साइन 45 कितना हो जाएगा, 1/√2, ये इतना यहां पर हो जाएगा। तो यहां पर देखो लघुत्तम आ जाएगा अपने पास में 2√2, तो ये वाला हो जाएगा 1 माइनस √3, 1 माइनस √3, ये वाले इसके आंसर आ जाएंगे। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट फिर बता रहा हूं, लेने की आवश्यकता नहीं है, पीडीएफ ऐसी की ऐसी मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है भाई, ये कुछ एग्जाम्पल्स अपने सामने और हुए। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर हम लोग और कर रहे हैं। देखो देखो, आगे वाले एग्जाम्पल करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट यहां पर और बताना चाहूंगा, और बहुत ही काम का पॉइंट बता रहा हूं। ये जो पॉइंट बता रहा हूं ना, ये आपको मैथ में पढ़ने को नहीं मिलेगा, ये वाला पॉइंट केवल आपको फिजिक्स में ही पढ़ने को मिलेगा, सिर्फ फिजिक्स वाले टीचर ही बताएंगे, है ना। तो देखो ध्यान दीजिएगा, स्पेशल ट्राइंगल ऑफ 3, 4 एंड 5, 3, 4, 5 का स्पेशल ट्राइंगल मैं आपको बता रहा हूं। 3, 4, 5 का विशेष त्रिभुज, 3, 4, 5 का विशेष त्रिभुज बताया जा रहा है। देखो बहुत ही काम की चीज है, जैसे ये कोई त्रिभुज है भाई, ये क्या है, कोई त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज में ये वाली भुजा मान लिया 3 की है, ये वाली भुजा मान लिया 4 की है, और ये वाली जो भुजा है ये कितने की है, 5 की। 3, 4, 5 का ट्राइंगल हो जाए होता है, ये 3 हो गया, 4 हो गया, तो जो कर्ण होगा वो कितना हो जाएगा, 5। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तब जाके आएगा, तो ये 5 आएगा। ये वाला कोण है इसमें 90 डिग्री। देखो काम की चीज देखो, 3 के सामने वाली भुजा 37 डिग्री, 3 के सामने वाला कोण 37 डिग्री हुआ करता है। 3, 4, 5 का जो त्रिभुज होता है उसमें 3 के सामने वाला कोण होता है 37 डिग्री। अब यहां पर ध्यान देना, आप लोग देखो साइन 37 कितना होगा, साइन 37। तो साइन 37 के लिए क्या करोगे, साइन 37 के लिए आपको फिर से मेरा सजेशन है कि जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में मेथड बताया था ना, वो करना है आपको। साइन 37 क्या हो जाएगा, कोण के सामने वाला बटे सबसे बड़े वाला। साइन थीटा के लिए क्या बताया था मैंने, वैसे लंब बटा कर्ण होता है, बिल्कुल आपकी सही बात है, लेकिन वो करना नहीं है आपको, थोड़ी सी आदत बदल लो। क्या करना है, साइन 37 फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, कोण के सामने वाला बटे सबसे बड़े वाला, बोले तो 3/5। साइन थीटा के लिए जो मैं बोल रहा हूं वही याद रखो। साइन थीटा क्या होता है, कोण के सामने वाला बटे सबसे बड़े वाला। फिजिक्स में बहुत सहयोग करेगा जो मैं बता रहा हूं, ये कोण के सामने वाला बटे सबसे बड़े वाला। फिर उसके बाद में कोस 37 की बात करें तो बिना कोण के सामने वाला, बिना कोण के सामने वाला बटे सबसे बड़े वाला, तो बिना कोण के सामने वाला कितना हो गया, 4 बटे सबसे बड़े वाला कितना हो गया, 5। ठीक है भाई, वैसे देख लो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो ये तो हो गया लंब और ये हो गया कर्ण, तो लंब बटा कर्ण। कोस थीटा कितना होता है, कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो ये तो हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। बात करते हैं tan 37 की।
tan 37, tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो लंब तो हो गया 3 और आधार हो गया 4। तो इस प्रकार से sin 37, cos 37 और tan 37 के मान आप लोग याद कर सकते हो, बहुत ही काम की चीज है। अब देखो यहां से एक बार के लिए मैं 37 डिग्री वाले कोण को यहां से गायब कर रहा हूं, हालांकि ये है 37 ही, लेकिन यहां से मैंने मिटा दिया है इसको, ठीक है भाई। देखो 4 के सामने वाला जो कोण होता है ना, ये होता है 53 डिग्री। कॉमन सेंस की बात है, ये 90 है, ये 37 है, तो फिर ये कितना बचेगा? 180 में से इन दोनों को घटा दो, इसको और इसको जोड़ के 180 में से घटाओगे तो ये वाला कोण आ जाएगा, ये 53 डिग्री बचेगा। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि 3 4 5 का जो त्रिभुज होता है, 3 के सामने वाला 37 और 4 के सामने वाला 53 होता है। बात करते हैं साइन 53 की। साइन 53 डिग्री, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अब कोण के सामने वाले को लंब बोलते हैं। आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, बोले सर खड़े वाली जो भुजा होती है ना वो लंब होती है, नहीं होती, ध्यान रखना इस बात को। कोण के सामने वाली भुजा लंब हुआ करती है, तो कोण के सामने वाली भुजा कितनी होगी? 4, तो ये तो लंब हो गया, तो ये तो हो गया 4 बटे कर्ण, यहां पर 5 हो ही गया। फिर उसके बाद में कोस 53 डिग्री, कोस 53 डिग्री, कोस 53 डिग्री की बात करोगे तो 53 के सामने वाला ये तो इस 53 डिग्री के लिए लंब हो गया, तो ये वाला हो गया आधार, ये वाला आधार और ये वाला कर्ण है। कोस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण, तो ये आधार बटे कर्ण हो गया। फिर उसके बाद में tan 53 डिग्री, tan 53 डिग्री की बात करोगे तो tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है कोण के सामने वाला, मतलब लंब बटे आधार होता है क्या यार, tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब तो कितना हो गया? कोण के सामने वाला तो लंब होता है, आधार हो गया 3, तो ये वाला हो जाएगा 4/3। तो देखो वो अपने वाली जो शॉर्टकट है वो भी लगा सकते हो। tan थीटा क्या होता है? कोण के सामने वाला बटे सबसे बड़े वाला। तो देखो साइन थीटा कितना होता है? कोण के सामने वाला बटे सबसे बड़े वाला, तो कोण के सामने वाला 4 और ये सबसे बड़े वाला 5। कोस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है बिना कोण के सामने वाला बटे सबसे बड़े वाला, तो 3/5। और tan थीटा के लिए याद रख लो लंब बटे आधार, तो ये कोण के सामने वाला लंब होता है, ये आधार हो गया, तो 4/3। ये एक स्पेशल त्रिभुज है, मैथ में नहीं पढ़ाया जाता है, सिर्फ फिजिक्स में ही पढ़ाया जाता है, इसलिए आप लोग इसको यहां से अच्छी तरीके से याद करोगे भाई, ठीक है ना। बहुत ही काम की चीज है, फिजिक्स में कई जगह आपको काम में आएगा, ठीक है भाई। देखो आगे कंटिन्यू करते हैं। इसको यूज लेते हुए कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं ना। ये अपने सामने फिर से कुछ कोण हैं और इनके लिए साइन थीटा कोस थीटा फाइंड करने अपने को। साइन 74 डिग्री, साइन 74 डिग्री की वैल्यू हमें बतानी है। देखो भाई साइन 74 को क्या लिख सकते हो? साइन 2 × 37 लिख सकते हो। 2 × 37 करोगे तो देखो 2 × 37 कितना हो जाएगा? 2 × 37 हो जाएगा, ये 74 हो जाएगा भाई, समझ रहे हो इस बात को। इस 74 को 2 × 37 कर दो, मतलब 2 × 37 कर दो। अब देखो यहां पे फॉर्मूला क्या लगाओगे? साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला देख लो, ये रहा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कहां पर है? ये रहा जी, ये रहा। क्या फॉर्मूला है? 2 sin थीटा कोस थीटा, 2 sin थीटा कोस थीटा है। तो देखो आ जाओ अपने यहां पे साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा? 2 sin थीटा कोस थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहां पर यूज करने वाले हैं। क्या होएगा? 2 का तो 2, फिर साइन, और थीटा की जगह कितना लिखोगे? 37। देखो साइन 2 थीटा हो गया ये, तो थीटा की जगह कितना लिखोगे? 37। और फिर कोस थीटा की जगह कितना लिखोगे? 37, तो ये 37। यहां पर देखो ये 2 का तो 2 हो गया, साइन 37 और कोस 37 के मान देख लो। इधर देखो साइन 37 कितना था? 4/5, और कोस 37 कितना? साइन 37 3/5, सॉरी, साइन 37 3/5 और कोस 37 4/5। इधर देखो साइन 37 3/5 और ये 4/5, तो ये वाला तो हो गया 3/5 और ये वाला हो गया जी 4/5। साइन 37 की वैल्यू लिख दी और कोस 37 की वैल्यू भी हम लोगों ने लिख दी। कितना हो जाएगा? 4 × 12, 12 × 2 24, तो ये 24/25 ये वाले इसके आंसर हो जाएंगे। शायद आप लोग समझ पाए, 24/25।
आगे ध्यान दो, कोस 106 डिग्री, कोस 106 डिग्री। अब 106 को क्या लिखोगे, देखो इसको लिख सकते हो आप लोग कोस 106, 106 को आप लोग लिख दो 2 इंटू 53, 2 इंटू 53 करोगे तो देखो 106 हो जाएगा। ये वाला हो गया जी कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा हो गया, कोस 2 थीटा। अब कोस 2 थीटा का भी यदि फॉर्मूला याद नहीं है तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख लो। कोस 2 थीटा ये रहा, देखो ये रहा जी। कोस 2 थीटा क्या है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो यहां पर कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये वाला ही फॉर्मूला होता है, कोस 2 थीटा का होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये भी दिखाया मैंने आपको। तो यहां पर देखो कोस स्क्वायर थीटा की जगह पर, थीटा की जगह पर लिखोगे 53, थीटा की जगह पर 53, थीटा की जगह पर 53 लिख दोगे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 53। ये इतना यहां पर हो गया। अब कोस 53 और साइन 53 की वैल्यू अपने को पता होनी चाहिए। देखो कोस 53 कितना था 3/5 और साइन 53 कितना था 4/5। तो देखो कोस 53 तो 3/5 और इसका स्क्वायर, और ये 4/5 और इसका स्क्वायर। ठीक है भाई, ये वाला हो गया 9/25 और ये वाला हो गया 16/25। यहां पर 25 आ गया लघुत्तम, तो 9 माइनस 16, 9 माइनस 16 करोगे तो माइनस के 7/25। ये इसके आंसर आ जाएंगे। कितना आ जाएगा 7/25 किसका, माइनस का। अब देखो आगे, आगे ध्यान देना, साइन 16 डिग्री कितना है, साइन 16 डिग्री, साइन 16 डिग्री क्या होएगा इसको 16, ये तो आंसर आ चुके इसके, तो ठीक है ना। वैसे भी आपको बताएं कि थीटा की वैल्यू जब 90 से ज्यादा होती है तो कोस थीटा नेगेटिव हुआ करता है। तो यहां पर 106 डिग्री, 106 डिग्री के लिए वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव, और माइनस 7/5 यहां पर आंसर आ रहे हैं। साइन 16 डिग्री ये अपने पास में नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एक बार मैं सेव कर देता हूं ना। साइन 16 डिग्री, साइन 16 डिग्री को क्या लिखोगे, देखो इसको आप लोग लिख लो साइन 53 माइनस 37 लिख लो इसको। 16 डिग्री को क्या लिख सकते हो 53 माइनस 37, 53 माइनस 37 करोगे तो देखो कितना बन जाएगा, 53 में 37 गया तो 16, 15 भाई। अब ये बन रहा है आपके पास में साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये इतना यहां पर हो जाएगा। क्या साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, नॉर्मल फॉर्मूला है। तो यहां पर देखो साइन एक ही जगह पर, इसकी जगह पर भाई एक ही जगह पर कितना लिखोगे 53, तो साइन 53, इस एक ही जगह पर हम लोगों ने इधर से 53 लिख दिया, और कोस बी, बी की जगह पर हम लोगों ने लिख दिया 37, तो ये 37। ठीक है भाई, साइन 53 एक ही जगह पर 53 और बी की जगह पर 37, माइनस कोस ए एक ही जगह पर लिख देंगे फिर से 53, और साइन बी, बी की जगह पर लिख देंगे फिर से 37। ये इतना यहां पर हो जाएगा। एक ही जगह पे 53 लिख दिया, बी की जगह पर कितना लिख दिया 37, एक ही जगह पे 53, बी की जगह पर 37। अब देखो साइन 53, देखो साइन 53, साइन 53 डिग्री की वैल्यू अब ये भी फाइंड करी थी। साइन 53 कितना था 4/5, साइन 53 कितना था 4/5, तो साइन 53 4/5, कोस 37, कोस 37 देख लो, कोस 37 भी कितना है 4/5, तो ये कोस 37 भी कितना हो गया 4/5, माइनस 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 कोस 53 कितना आगे देखो कोस 53, तो कोस 53 कितना था, ये रहा कोस 53 3/5, तो ये वाला हो गया जी 3/5, और साइन 37 सही कराया गया भाई,
हाँ सही करा, साइन 37 और देख लो, साइन 37 कितना था 3/5, साइन 37 3/5, तो यहां पर देखो ये वाला हो गया जी 3/5, तो ये वाला हो गया 16/25 माइनस 9/25, तो ये वाला हो गया 25, तो आ गया लघुत्तम 16 माइनस 9, 16 में से 9 घटा देंगे, 16 में से 9 गया तो ये वाला बच गया जी 7, तो 7/25, ये वाले इसके आंसर आ जाएंगे। शायद तीनों के तीनों एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे। यदि बाई चांस आपको एग्जाम्पल समझ में नहीं आए हो, कुछ कंफ्यूजन आपको हो, तो बेझिझक आप लोग नीचे कमेंट करके बताएं, मैं आपको 100% रिस्पॉन्ड करूंगा भाई। ठीक है भाई, आगे देखो, नेक्स्ट हेडिंग है अपने पास में स्मॉल एंगल एप्रोक्सीमेशन। क्या हेडिंग है भाई? स्मॉल एंगल एप्रोक्सीमेशन। अब स्मॉल एंगल एप्रोक्सीमेशन को आप हिंदी में पूछोगे तो क्या बताऊं यार, स्मॉल एंगल एप्रोक्सीमेशन, यदि कोण का मान बहुत छोटा हो तो साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कितने होते हैं, ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब मुझे इसकी हिंदी तो नहीं आ पा रही है, हालांकि मैं खुद भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन इसकी हिंदी क्या बनाऊं यार इसकी। अब स्मॉल एंगल एप्रोक्सीमेशन वाला थीटा यदि बहुत छोटा हो तो साइन थीटा कितना होगा, कोस थीटा कितना होगा और टेन थीटा कितना होगा, यहाँ पर ये देख पढ़ने वाले हम लोग। देखो समझो कि यहां पर कब के लिए स्मॉल एंगल एप्रोक्सीमेशन, यदि थीटा 5 डिग्री से कम हो, यदि थीटा 5 डिग्री से कम हो तो वो वाली ट्रिक्स आपको यूज करनी, वो वाले फॉर्मूले आपको यूज करने जो अभी मैं आपको सिखा रहा हूं यहां पर। ठीक है, कब? जब थीटा की वैल्यू 5 डिग्री से कम हो। देखो फर्स्ट फॉर्मूला देखो, साइन थीटा, साइन थीटा को एप्रोक्सीमेट इक्वल लिख देना है थीटा, साइन थीटा को लगभग बराबर थीटा लिख देना भाई। दूसरा देखो कोस थीटा, कोस थीटा को लगभग बराबर लिख देना है 1 के, कोस थीटा को लगभग किसके बराबर लिख देना है? 1 के। कब लिखना है? जब थीटा की वैल्यू 5 डिग्री से कम हो। फिर देखो आगे, यदि कोस थीटा की आपको और ज्यादा एग्जैक्ट वैल्यू, जो ज्यादा ही एग्जैक्ट चाहिए, तो आप लोग कोस थीटा को लिख सकते हो लगभग बराबर 1 -1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2, मतलब 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हो। पहली बात तो ये भी सही है, लेकिन और भी ज्यादा एग्जैक्ट चाहिए, थोड़ा सा और एक्यूरेट चाहिए, तो 1 माइनस थीटा स्क्वायर बटे 2। फिर देखो तीसरा पॉइंट, टेन थीटा, टेन थीटा को लगभग बराबर लिखा जाता है थीटा। यदि थीटा 5 डिग्री से कम हो, यदि थीटा 5 डिग्री से कम हो तो साइन थीटा को लगभग किसके बराबर लिखा जाता है भाई? थीटा के। साइन थीटा को थीटा के बराबर लिखा जाता है, कोस थीटा को 1 के बराबर लिखा जाता है। कोस थीटा की वैल्यू यदि आपको थोड़ी और ज्यादा एक्यूरेट चाहिए तो उस कंडीशन में 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 लिखते हैं, और टेन थीटा को लिखा जाता है कितना? एप्रोक्सीमेट इक्वल टू थीटा। अब देखो बहुत ही काम की बात बता रहा हूं, फिजिक्स में या फिर पूरी की पूरी केमिस्ट्री में, कहीं फिजिक्स में भी कहीं पर भी, केमिस्ट्री में भी कहीं पर भी, यदि आपको कभी भी कोण का मान लिखना हो और बिना साइन थीटा कोस थीटा, साइन कोस टेन कोट कोसेक से कुछ नहीं दे रखा, डायरेक्ट किसी फॉर्मूले में आपको थीटा की वैल्यू रखनी है, थीटा का मान रखना है, तो आप हमेशा उसको रेडियन में ही लिखोगे। यदि आपने उसको डिग्री में लिख दिया तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, 100% गलत होगा, ये ध्यान रखना। समझ रहे हो मेरी बात को? कि कभी भी साइन कोस टेन कोट कोसेक सेक इनके बिना आपको डायरेक्ट ही थीटा का मान रखना है। अब थीटा का मान रखना है तो आप लोग किसमें रखोगे भाई? रेडियन में। तो देखो यदि साइन कोस टेन कोट कोसेक सेक, इसको सेक लिख देता हूं लास्ट वाला ना, यदि साइन कोस टेन कोट कोसेक सेक के बिना सीधा थीटा का मान किसी सूत्र में लिखना हो, किसी सूत्र में लिखना हो, लिखना हो तो रेडियन में ही लिखें, रेडियन में ही लिखें। यदि ऐसा हो ना तो उसको रेडियन में ही लिखें।
डिग्री में लिखने की भूल कभी ना करें। लाल निशान लगा देता हूं डिग्री में, ना डिग्री में लिखने की भूल किसी भी सूरत में आपको नहीं करनी। देखो ध्यान देना, जैसे कुछ एक दो एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे अपने फिजिक्स में एक फॉर्मूला आता है B इक्वल टू म्यू नोट I अपॉन 4πD और ये थीटा। अब ये फॉर्मूला क्या है इससे बिल्कुल मतलब नहीं रखना आपको, ये 12th क्लास का फॉर्मूला है। वैसे इस फॉर्मूले में ये देखो थीटा, देखो ये वाला थीटा। अब साइन कोस टेन कोट कोसेक सेक कुछ नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, और डायरेक्ट ही थीटा का मान रखना पड़ रहा है, तो इस थीटा को आपको रेडियन में ही लिखना पड़ेगा। जैसे एक फॉर्मूला आता है टो इक्वल टू सी थीटा, टो इक्वल टू सी थीटा, तो यहां पर भी साइन कोस टेन कोट कोसेक सेक कुछ नहीं आया, तो इस थीटा को दोनों ही फॉर्मूले में आपको रेडियन में ही लिखना पड़ेगा। चाहे इस फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू लिखो, चाहे इस वाले फॉर्मूले में आप थीटा की वैल्यू लिखो, इन फॉर्मूलों में आपको थीटा की वैल्यू किस में रखनी पड़ेगी? रेडियन में ही लिखनी पड़ेगी। ठीक है भाई, ध्यान रखना, बहुत काम का पॉइंट है, इसके बिना क्वेश्चन गलत ही हो जाएंगे। ध्यान रखना इस टाइप के, तो कि कभी भी थीटा का मान साइन कोस टेन कोट कोसेक सेक के बिना डायरेक्ट लिखना हो तो आप किसमें लिखोगे? रेडियन में। जैसे कुछ एग्जाम्पल करते हैं इस पे आधारित, तब समझ में आएगा। जैसे मान लिया आपको पूछ ले कि साइन 4 डिग्री की वैल्यू बताओ जी, साइन 4 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो देखो क्या करोगे, साइन 4 डिग्री, 4 डिग्री, एक बार साइन 4 डिग्री की वैल्यू बताना। देखो 4 डिग्री जो है वो 5 डिग्री से छोटा है, तो आप लोग इसको लिख सकते हो लगभग 4 डिग्री के बराबर। साइन थीटा को थीटा आप लोग लिख सकते हो, तो साइन 4 डिग्री को 4 डिग्री लिख दिया, थीटा के बराबर लिख दिया। लेकिन ये तो हो जाएगा गलत, क्योंकि ये अकेला थीटा नहीं लिखा जा सकता। अकेले थीटा को लिखो तो फिर रेडियन में ही बताओगे आप लोग। तो रेडियन में बताने के लिए आपको पता है पाई बटा 180 डिग्री से गुणा करना पड़ता है। साइन थीटा को थीटा लिख दिया, लेकिन रेडियन में लिखोगे तो पाई बटा 180 से गुणा करोगे, तो देखो ये वाला कितना हो जाएगा, 4 से 180 को कैंसिल कर दो तो पाई बटा 45। ये वाले इसके आंसर आ जाएंगे। कितना आ जाए? 4 से 180 को कैंसिल करोगे तो पाई बटा 45। पहली बात तो ये वाले आंसर आ गए, लेकिन मेरे पास मैं इसका सॉल्यूशन और कर देता हूं। पाई को 45 से डिवाइड करके मैं आपको बता देता हूं, मेरे पास कैलकुलेटर है यहां पर। पाई को 45 से गुणा करके बता रहा हूं ना, पाई को 45 से डिवाइड करना है। ये वाला बन रहा है अपने पास में, देखो 0.0697, 0697, तो ये इसके आंसर आ जाएंगे। बहुत सीधा सिंपल है। क्या है कि साइन 4 डिग्री है, अब 4 डिग्री 5 से छोटा हो गया, तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, लेकिन थीटा को फिर डिग्री में नहीं लिखोगे, क्योंकि डायरेक्ट थीटा लिख रहे हैं। इसके साथ में अब और कुछ नहीं बचा, साइन कोस टेन कोट कोसेक सेक, तो आप लोगों को पाई बटा 180 से गुणा करके इसको रेडियन में बदलना पड़ेगा। तो या तो पाई बटा 45 ये वाले आंसर बता दो, नहीं तो डिवाइड करके आगे भी इसको आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे अपने को बताना है, जैसे tan 1 डिग्री की वैल्यू आपको बतानी है। कितने की वैल्यू बतानी है? tan 1 डिग्री। देखो सॉल्यूशन देखो, tan 1 डिग्री में देखो क्या हो जाएगा, tan थीटा को कितना लिखते हैं? लगभग बराबर थीटा लिखते हैं, मतलब साइन थीटा और कोस थीटा के लिए सेम ही फॉर्मूला है। तो देखो यहां पर काय का साइन, अब देखो साइन 1 डिग्री को क्या लिख सकते हो? जैसे tan थीटा को थीटा लिखते हैं, तो वैसे tan 1 डिग्री को अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1 डिग्री आप लोग लिख दो। अप्रोक्सीमेट इक्वल टू क्या लिख दो भाई? 1 डिग्री। तो tan 1 डिग्री को 1 डिग्री लिख दिया, लेकिन डिग्री में आंसर नहीं बता सकते, किसमें बताना पड़ेगा? रेडियन में। तो पाई बटा 180 से इसको गुणा करना पड़ेगा। पाई बटा 180 से गुणा कर देंगे तो अभी आंसर आ जाएंगे। क्या आ जाएगा इसका आंसर? पाई बटा 180। तो पहली बात तो ये आंसर आ गए। क्या आ गया? पाई बटा 180 इसके आंसर आ गए भाई। समझ रहे होगे शायद कि देखो tan 1 डिग्री, ये 1 डिग्री जो है 5 से छोटा हो गया, तो इसको अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1 डिग्री लिख सकते हैं।
अब डिग्री को डिग्री में रहने नहीं देंगे, यहाँ पे रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पाई बटा 180 से गुणा कर दिया तो ये वाले आंसर यहाँ पर आ गए। ठीक है, कैलकुलेटर से मैं आगे कंटिन्यू कर देता हूं इसको। तो ये वाला बन रहा है अपने पास में 0.0174, ये वाला इसका आंसर आ जाएगा यदि आप फर्दर कैलकुलेट इसको करो तो, और यदि आगे कैलकुलेट करते हो तो ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। देखो, वैसे मैंने आपको बताया कि ये तब लागू होते हैं ये फॉर्मूले जब थीटा का मान कितना हो, 5 डिग्री से कम हो, लेकिन आप लोग 8 डिग्री तक रिस्क ले सकते हो। यदि कभी आपको जरूरत पड़ी जाए फाइंड करने की किसी भी इक्वेशन वगैरह में, तो 8 डिग्री तक आप लोग रिस्क ले सकते हो। उससे आगे फिर इस वाले मेथड से आप लोग रिस्क मत लेना भाई। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको और करवा देता हूं। देखो, एक एग्जांपल और करवाया जा रहा है। जैसे मान लिया कोस 2 डिग्री की वैल्यू आपसे पूछी जाए, कोस 2 डिग्री की वैल्यू आपसे पूछी जाए तो कैसे करोगे? देखो सॉल्यूशन देखो, कोस 2 डिग्री को अप्रोक्सीमेट इक्वल क्या लिख सकते हैं? कोस थीटा को लगभग बराबर 1 लिख देते हैं। यदि थीटा 5 डिग्री से कम हो तो कोस थीटा को लगभग कितने के बराबर लिख देते हैं? 1 के बराबर। तो यही आंसर आ गए। बोले सर ये तो बहुत सिंपल हुआ है। देखो थीटा जो है वो 5 डिग्री से कम है, थीटा 5 डिग्री से कम है तो कोस थीटा को लगभग 1 के बराबर लिख देते हैं। लगभग 1 के बराबर लिख देंगे तो एक ही आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये हुआ सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। अब इस एक से भी ज्यादा एक्यूरेट चाहिए। इसमें क्या है कि लगभग बराबर है, लगभग बराबर इसका मतलब कहीं ना कहीं छोटी मोटी मिस्टेक तो इसमें है। ठीक है, अब आपको ज्यादा एक्यूरेट चाहिए तो देखो क्या करते हैं, दोबारा से इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है भाई, कोस 2 डिग्री, कोस 2 डिग्री, कोस 2 डिग्री को देखो क्या लिखोगे, 1 माइनस थीटा स्क्वायर बटे 2, 1 माइनस थीटा स्क्वायर बटे 2। कोस थीटा को लगभग बराबर लिखते हैं 1 माइनस थीटा स्क्वायर बटे 2। तो ये 1 माइनस बटा 2 और थीटा है यहां पर 2 डिग्री और इसका स्क्वायर। देखो कोस थीटा को क्या लिखते हैं, 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 लिखते हैं। तो यहां पर 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 लिख दिया भाई इसको। लेकिन फिर से गौर करना, इस थीटा को फॉर्मूला तो लगा दिया हम लोगों ने कि कोस थीटा को 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 लिखते हैं। तो यहां पर देखो कोस 2 डिग्री को 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2, ये इतना हो गया। लेकिन इस डिग्री को अब आप डिग्री में नहीं रहने दे सकते, हम लोगों को इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में। तो पाई बटा 180 से इसको गुणा करना पड़ेगा। तो देखो क्या हो जाएगा, 1 माइनस ये वाला हो गया जी 4, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर हो गया, बटे में 180 इंटू 180। ठीक है भाई, और ये वाला 2, कौन से वाला 2, ये वाला 2 यहां पर। अब देखो कुछ कैंसिल कर लो, कुछ कैंसिल हो रहे हैं तो क्या कैंसिल हो जाएगा, देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2 बचेगा, 2 से ये वाला हो जाएगा जी 90। कितना हो जाएगा, 90। तो देखो ये वाला बच जाएगा 1 माइनस पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर 180 गुणा 90, 180 गुणा 90 इतना हो गया। अब इसको मैं कैलकुलेटर की सहायता से, पहली बात तो ये आंसर है ना, कैलकुलेटर की सहायता से सोल्व करते हैं, देखिए क्या आंसर आते हैं। ठीक है भाई, ऊपर क्या है पाई स्क्वायर, तो देखो 3.14 इंटू 3.14, तो ये कुछ ना कुछ आया, पाई स्क्वायर आया। इसको भाग देना है तो अपने पास में कुछ ना कुछ आया, 18 से भाग दे दिया मैंने, फिर से भाग देना इसको 9 से, तो फिर कुछ ना कुछ आ गया। तो ये वाला बन रहा है जी अपने पास में 1 माइनस 0.0006
0.08 ये वाला इतना बन रहा है। इसको सोल्व करा तो इतना बन रहा है, आप लोग कैलकुलेटर की हेल्प से करके देख सकते हो। इसको किस में से माइनस कर देंगे? 1 में से। तो ये वाला बनेगा आपके पास में 0.9, इसमें यार गड़बड़ लग रही है मुझे कुछ ना कुछ। 0.9993 कुछ ऐसा आ जाएगा ना। तो यहाँ पर इतना मैं कैलकुलेटर में, मैंने शायद कैलकुलेट करते टाइम मिस्टेक कर दी। मेरा कैलकुलेटर में कंप्यूटर में यूज कर रहा हूँ, लैपटॉप रख रखा है मैंने सामने, तो कोई दिक्कत नहीं। ये 1 में से देखो, इसको पाई स्क्वायर को आप डिवाइड करोगे 180 से, फिर डिवाइड करोगे 90 से, फिर जो आए उसको 1 में से माइनस कर देना। ये तो छोटी क्लासों वाली कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर की हेल्प से आप लोग कर सकते हो। ज्यादा माथापच्ची करने का और इस कैलकुलेशन में एक्सपर्ट होने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कैलकुलेशन करना अपना मकसद नहीं है, अपने को कोई पटवारी की एग्जाम नहीं देनी है ना। तो यहां पर देखो 0.9993, ये इतना यहां पर आंसर आ जाएगा। अब देखो गौर करना, एक बार तो आंसर आया था अपने पास में ये वाला, और एक बार अपने पास में आंसर आ रहा है ये वाला। तो ये भी तो बताओ लगभग इसके बराबर ही है। ये भी 1 है और ये भी देखो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1 ही है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू है इसकी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।